पितृपक्ष के पावन समय चल रहा है। इस समय पितृ जो ऋण होता है उसको निवारण किया जाता है। बहु लोग ऋण को पितृदोष बोलता है। ये सही शब्द नहीं है। पिता माता जो होता है, गुरु जो होता है, कभी भी दोष नहीं देता है। उसके जो अगर हम लोग सही तरह से कर्तव्य नहीं पालन किया हो, कोई सही तरह से सम्मान नहीं दिया हो, तो इस तरह का पितृ ऋण का योग बर्थ चार्ट में, कुंडली में उत्पन्न होता है। पहले हम लोग जान ले ये पितृ ऋण क्या है, उसके बाद माइथोलॉजी स्टोरी भी देखेंगे, राहु क्या है वो भी जानेंगे, उसके बाद कैसे निवारण किया जाता है वो भी जानेंगे। तो पहले जान ले किससे पितृ ऋण को उत्पन्न होता है। पितृ ऋण जो एक योग है, वो योग अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट का कुंडली में अगर हो तो होता है क्या, उस पर असफलता आते हैं। बहु परिश्रम करने के बाद भी उसके क्या होता है, उन्नति नहीं होता है, उसके संतान सुख नहीं मिलता है, उसके पीढ़ी तक पीढ़ी ये चलता है, ऋण रह जाता है। ऋण इस पितृ ऋण इस सही शब्द है। इसके लक्षण भी देखेंगे, उपाय भी देखेंगे। लक्षण जो है, जो अगर जो राहु से देखा जाता है, राहु इसीलिए राहु को देखा जाता है। राहु का एक विशेष स्थिति जो होता है बर्थ चार्ट में, राहु अगर दूषित हो जाए, राहु अगर सूर्य और चंद्र से संयोग बनाए, उसमें इस तरह का ऋण, पितृ ऋण का, पितृ जो बोला जाता है पितृदोष बोलता है, इस तरह का तथाकथित तो जो पितृदोष जो शब्द है उससे बनता है। तो इससे क्या है ना, राहु जो है, राहु को पकड़ा है क्योंकि राहु से ही बनता है इस योग को। राहु जन्म जन्मांतर का कारक होता है, क्योंकि वर्तमान एंड पूर्व जन्म का एंड वर्तमान जन्म का जो बीच का जो कड़ी होता है वो राहु से ही कनेक्टेड है। राहु से ही देखा जाता है जो कर्मिक, अगर हम लोगों का कोई भी कर्मिक हो, कोई भी पनिशमेंट हो, कोई भी अगर कोई हम लोग को किसी भी तरह से बुरा कर्म का अगर ड्यूटी उसको पालन नहीं किया हो, इस तरह को योग को निर्माण होता है, सफलता नहीं आता है। तो राहु जो है, अब श्रीमद् भागवत कथा से हम लोग अगर देखें, महर्षि कश्यप के जो पत्नी धनु से विपरीत नाम कर एक पुत्र जन्मा था। उससे जो हिरण्य कश्यप के बहन सिंहिका से भी विवाह हुआ था, सिंहिका से पुत्र जन्म हुआ था, उसके नाम राहु था। राहु का अरेक नाम इसीलिए सिंहिके भी है। तो राहु जब शिव सागर मंथन के समय जब सुदर्शन अमृत जब भगवान विष्णु जी ने महर्षि रूप धारण करके बांट रहे थे, उसी समय राहु के मन में संदेह जागा। उस चंद्र और सूर्य के निकट ये बैठ गए थे, सूर्य और चंद्र पहचान गए थे। उसी समय भगवान विष्णु जी के सूचित किए। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ और मस्तक का अलग कर दिए थे। किंतु धड़ और मस्तक का अलग करने से पहले ही अमृत का जो कुछ बूंद उसके गले में गिए थे, उस बूंद के जरिए उसका धड़ और मस्तक जीवित हो गए थे। धड़ को बोला जाता है केतु और मस्तक को बोला जाता है राहु। राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन आवर बर्थ चार्ट। अगर साइंटिफिकली हम लोग देखें, जो अर्थ का जो चंद्र का जो इक्लिप्टिक है, उसका जो असेंडिंग नोड है, उसको राहु बोला जाता है एंड डिसेंडिंग नोड को केतु बोला जाता है। बर्थ चार्ट में राहु का जो संयोग सूर्य अथवा चंद्र के साथ हो तो इस तरह का योग का निर्माण होता है। और कुंडली में गुरु चंडल योग भी बोला जाता है, जिसको गुरु जो जुपिटर एंड अगर राहु से कॉम्बिनेशन से भी इस तरह का योग को बनता है। क्योंकि अगर हम लोग गुरु के साथ अपव्यवहार अगर करें, माता पिता के अगर सेवा ना करें, वर्तमान समय में इस तरह का योग चार्ट में देखा जाता है। क्योंकि अब पिता माता के वृद्धावस्था में जो ओल्ड एज रूम में भेज देना, पिता माता का सेवा सटीक से ना किया जाए, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनता है। इस बर्थ चार्ट एक चार्ट लिया हूँ मैंने। चार्ट में देखिए राहु के साथ सूर्य और केतु के साथ चंद्र जो बैठे हैं, इसमें जो इस तरह का योग बनते हैं। अगर जो कालपुरुष का जो चार्ट है उसमें जो 9th साइन सैजिटेरियस साइन में अगर बने, अगर नवम भाव में इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बने, इस तरह का प्लेसमेंट अगर हो राहु सूर्य का
चंद्र और केतु का, तब इस तरह का योग को बांधता है। उसमें बहु परिश्रम के बाद भी उसके जीवन में सफलता नहीं आता है, उसके जो ऋण रह जाता है, ये ऋण पीढ़ी तक पीढ़ी चलते हैं। इससे समस्या होता है, विभिन्न तरह के परेशानियां उसके जीवन में घेर लेते हैं। पूर्व जन्म में अगर माता पिता को अवहेलना किया गया हो, अपने अगर अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग किया गया हो, इस तरह का योग का निर्माण होता है। जब कोई भी गवर्नमेंट की, सरकार के वो ऊंचे पोस्ट में बैठे हो, अगर उसका किसी का उसका कोई भी कागज का सटीक से का उसके शक्तियों के ऊपर उपयोग करके उसे दुरुपयोग किया हो, तब इस तरह का योग को निर्माण होता है। ऐसे कर्म होने पर व्यक्ति के जीवन पर हर कदम पर असफलता मिलती है। वो बहुत राजयोग, धन योग, बहुत सारा योग होने के बाद भी उसके सफलता जीवन में नहीं आता है। ये इस तरह का योग अगर पीढ़ी तक पीढ़ी चलता है, इस तरह जो ऋण रह जाता है, पिता माता का जो ऋण, गुरु का ऋण, अगर पिता माता का सेवा सटीक से ना हो, उसका देखभाल सटीक से ना हो, उसका अगर जो ऋण रह जाता है, उसमें क्या होता है ना, उसके घर में दीपक जलाने के भी कोई नहीं रह जाता है बाद में। इससे उपाय जो अगर हो, वो जो पितृपक्ष का जो अमावस्या रहता है, अगर उस दिन पितृपक्ष का जो अमावस्या आ रहे हैं, उसमें अगर निर्धन को भोजन कराया जाए, अगर खीर जरूर खिलाया जाए, श्रीमद् भगवत गीता का रोज सुबह पाठ किया जाए, तो इस तरह का ऋण का मुक्त हो सकता है। कोई भी अगर जैसे निर्धन हो, दुर्दशाग्रस्त कोई पर्सन हो, व्यक्ति हो, उसको अगर सेवा किया जाए, उसका सेवा किया जाए, तब इस तरह का मुक्त मिलता है। और घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जरूर जलाए, इससे भी मुक्त होता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ किया जाए, तब भी इसका मुक्ति मिलता है।